हजारों छोटे छोटे पिंड सौर प्रणाली की सीमा पर कैपर बेल्ट नामक एक बड़ी मेखला में स्थित हैं। सौर प्रणाली के अंदर की ओर मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में भिन्न भिन्न आकार और प्रकार के हजारों क्षुद्र ग्रह हैं। अंतरिक्ष यान इनमें से कुछ के पास गए हैं और उनके विस्तृत अध्ययन किए हैं। ईरोस नामक क्षुद्र ग्रह पर एक यान उतरा भी और उसकी सतह का विश्लेषण किया। सौर प्रणाली के आखिर में बर्फ और धूल से बने अनेक खगोलीय पिंड भी हैं, जिन्हें हम पृथ्वी से कभी कभी धूमकेतुओं के रूप में देखते हैं। अतीत में लोग मानते थे कि धूमकेतुओं के आगमन विनाश और राजनीतिक हलचल के सूचक थे। सूरज और उसके ग्रह कम से कम 20,000 करोड़ तारों वाली हमारी विशाल गैलेक्सी आकाशगंगा के अंग हैं। इसके अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों का हाल ही में हमने पता लगाया है। इन अभिनव मोहक गोलों का अध्ययन अवलोकित खगोल विद्या का एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। तारे विभिन्न आकार के अलग अलग किस्मों के होते हैं, पर उनमें से कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। उनकी आयु लाखों साल और हजारों करोड़ों सालों के बीच होती है। उनके ईंधन समाप्त हो जाने पर वे मुरझा जाते हैं। अक्सर उनकी मृत्यु प्रचंड रूप से होती है और उनके अवशेष होते हैं अजीब श्वेत बौन तारे, न्यूट्रॉन तारे अथवा कृष्ण विवर या ब्लैक होल्स। तारे आमतौर पर झुंडों में पाए जाते हैं, जो दो तरह के होते हैं, गोलाकार झुंड तथा खुले झुंड। गोलाकार झुंडों में तारे गुरुत्वाकर्षण से संगठित गेंद के रूप में केंद्रित रहते हैं। झुंड के अंदर तारे कहां-कहां स्थित हैं, इस जानकारी से हम उन तारों की उम्र का पता लगा सकते हैं। इससे खगोलविद उनके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ये झुंड गैलेक्सीज के अंदर सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कुछ बड़ी बड़ी सर्पिल आकाशगंगाओं में 30,000 तक गोलाकार झुंड निवास करते हैं। खुले झुंडों में कम तारे पाए जाते हैं और वे सब एक ही आयु वर्ग के होते हैं। खुले झुंडों के तारे गुरुत्वाकर्षण से उतने बंधे नहीं होते। आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाते वक्त अन्य झुंडों या फिर गैस बादलों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऐसे झुंड अपने तारों को खो देते हैं। अधिकतर खुले झुंड कुछ करोड़ साल तक ही बने रहते हैं। तारों के बीच स्थित हैं धूल और गैस के विशाल बादल। इन निहारिकाओं की गैसों में शामिल हैं हाइड्रोजन, हीलियम और अनआयनित गैस। निहारिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: रिफ्लेक्शन अथवा बिंबिक निहारिकाएं, एमिशन अथवा उत्सर्जन निहारिकाएं तथा डार्क अथवा शाम निहारिकाएं।
अगर परिस्थितियां सही हैं तो ये बादल अपने गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ जाते हैं, जब तक कि न्यूक्लियर फ्यूजन अथवा नाभिकीय संलयन सुलगकर नए तारे जन्म न ले लें। सृष्टि की ये महान पीड़ा आज तक चल रही है। ग्रहीय निहारिकाएं एक तरह की उत्सर्जन निहारिकाएं हैं। हमारे सूरज की तरह के तारे जब विकसित हो अपनी बाहरी परतें खोकर सफेद पौने तारे बन जाते हैं, तब ऐसी निहारिकाओं की रचना होती है। अधिकतम इरेगुलर्स सर्पिल अथवा अंडाकार रूप में शुरू होती हैं, फिर दूसरी गैलेक्सीज के गुरुत्वाकर्षण से विकृत हो जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से आकाशगंगाएं अपने समूह, महासमूह और महामहासमूह बनाती हैं। आकाशगंगाओं के इन समूहों में परस्पर टकराव अक्सर होते हैं, जिनके कारण टकराती गैलेक्सीज के रूप और विकास में बदलाव होता है। सितारे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं निरंतर तैरती रहती हैं, एक बृहद नृत्य के रूप में, जो खूबसूरत होने के साथ साथ घोर शक्ति प्रदर्शन भी करता है। जान पड़ता है कि ब्रह्मांड का सृजन एक भयानक फैलाव के साथ हुआ था, महाविस्फोट, जो 1400 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद विश्व में सदैव वृद्धि होती आई है। यह वृद्धि वर्तमान तक चल रही है और शीघ्रता से बढ़ भी रही है। हमने जो कुछ सीखा है उसके बावजूद ब्रह्मांड के सृजन और अंतिम निधन के महान प्रश्न अब भी अनसुलझे हैं। हम एक प्रबल विशाल जगत में रहते हैं जो मानव साधन और कल्पना के अतीत है, पर यह जगत भौतिक नियमों पर आधारित है जिन्होंने जीवन की जटिलता को खिलने दिया है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र से दूर एक साधारण तारे की परिक्रमा करते हुए इस नीले गोले पर स्थित हम सौभाग्यवश बाहर देख पाते हैं और अस्तित्व के महान प्रश्नों के लिए समाधान ढूंढते हैं।